एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मूवी स्टार्ट होती है और हम 1980 में क्लैगर्ट नामी सील को देखते हैं जो अपनी टीम के साथ समुंदर की गहराई में कुछ ढूंढ रहा था। इसी दौरान उन्हें X-47 नामी बॉम्ब मिलता है। उसका साथी स्विच कहता है कि बॉम्ब डिफ्यूज करने के लिए हमें इंसानों की मदद लेनी चाहिए। अगर कोई गलत तार कट गया तो हम सब मर जाएंगे। लेकिन क्लैगर्ट उसकी बात नहीं सुनता और एक तार काट देता है, मगर उसके तार काटने से कुछ नहीं होता। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि क्लैगर्ट अपनी HMMF टीम के साथ इस बॉम्ब को डिफ्यूज समझकर पानी के शिप में इंसानों के पास ले आते हैं। इसी दौरान बॉम्ब के अंदर कुछ आवाजें आने लगती हैं, जिसकी वजह से वो सब वहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन फिर अचानक वो बॉम्ब फट जाता है और उनकी शिप एक चट्टान से टकरा जाती है, जिसकी वजह से क्लैगर्ट और स्विच पानी में गिर जाते हैं और क्लैगर्ट का मिलिट्री बैज भी पानी में गिर जाता है। सीन चेंज होता है और हम प्रेजेंट डे का सीन देखते हैं, जहां क्वीन और बेंजी नाम के दो सील एक मछली के शिकार करने के लिए उसका पीछा कर रहे थे। पीछा करते करते वो बहुत दूर निकल जाते हैं, इसलिए बेंजी क्वीन को रोक लेता है क्योंकि उसे लगता है कि वहाँ बहुत खतरा है। वो क्वीन से कहता है कि वापस घर चलते हैं, मछली कल पकड़ लेंगे। मगर क्वीन एक चमकीली चीज देखकर अकेला उसके पास जाने लगता है, जिसकी वजह से बेंजी भी उसके साथ साथ चल पड़ता है क्योंकि वो हमेशा साथ रहा करते थे। फिर वो उस चमकीली चीज के पास पहुंचते हैं जो कि एक बैज था। उसे देखकर क्वीन बहुत खुश होता है, लेकिन तभी उन्हें बैज के रिफ्लेक्शन में एक शार्क दिखाई देती है, जिससे वो बहुत डर जाते हैं। शार्क उन्हें खाने के लिए उनके पीछे लग जाती है। इसके साथ ही दूसरी शार्क भी उन पर अटैक कर देती है। वो दोनों से बचने के लिए भागने लगते हैं, मगर वो शार्क उनका पीछा नहीं छोड़ते। तभी क्वीन को एक आइडिया आता है और वो गोल घूमते हैं, जिससे छोटी शार्क बड़ी शार्क के मुंह में चली जाती है। फिर वो दोनों पानी से बाहर निकलकर अपनी जान बचा लेते हैं और फिर अपने सील आइलैंड पर पहुंच जाते हैं। क्वीन बेंजी से कहता है कि हम इस बैज की मदद से किसी को भी सिग्नल दे सकते हैं। फिर क्वीन दो बैज में से एक बैज बेंजी को पहनने के लिए देता है। वो दोनों बैज पहनकर बहुत खुश होते हैं। फिर कुछ बच्चे उनके पास आकर खेलने लगते हैं, तो उनकी मदर उन्हें खाने के लिए बार्निकल्स देती है, जो उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं थे क्योंकि बार्निकल का टेस्ट बिल्कुल रेत की तरह का होता है। शार्क के खौफ की वजह से कोई भी फिश नहीं पकड़ रहा था और सब परेशान थे। तभी क्वीन सबसे कहता है कि हर रोज फिश खाने के लिए जिंदगी दांव पर लगाना ठीक है। तो सब कहते हैं कि हमें बार्निकल खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो सब ताज़ा फिश खाने के लिए बेचैन थे, मगर शार्क के डर से कोई भी फिश पकड़ने को तैयार नहीं था। सीन चेंज होता है और रात के वक्त जब सभी सील सो रहे थे, तो क्वीन उस बैच का राज मालूम करने के लिए अकेले ही सबसे छुपते हुए समुंदर के अंदर कूद जाता है, मगर तभी उसके पीछे बेंजी भी आ जाता है। फिर वो दोनों एक साथ निकल पड़ते हैं। तैरते हुए वो एक जगह पहुँचते हैं, जहाँ उन्हें एक टूटा हुआ शिप और बहुत सारे कंटेनर्स दिखाई देते हैं। अभी वो अपने खाने का सामान ढूंढ ही रहे थे, तभी वहाँ पर ग्राइम्स नामी शार्क आ जाती है। उससे बचने के लिए वो बैज से ग्राइम्स की आंखों पर रिफ्लेक्शन डालकर वहाँ से भागने लगते हैं। वो शिप में छुपने के लिए उसकी तरफ बढ़ते हैं। शिप में पहुंचकर क्वीन बेंजी को ना पाकर बहुत परेशान होता है। वो बाहर देखता है तो उसे बेंजी का बैज नजर आता है, लेकिन वो ग्राइम्स के दांतों में अटका हुआ था, यानी ग्राइम्स ने बेंजी को खा लिया था। ये देखकर क्वीन गुस्से में उस पर अटैक करता है, मगर वो उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाता। फिर ग्राइम्स उसे खाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन क्लैगर्ट उसे बचाकर दूर फेंक देता है और अकेला शार्क से लड़ने लगता है। फिर वो क्वीन को बचाकर एक चट्टान पर लिटाता है और अपना बैज उसके गले से निकाल कर ले जाता है। सीन चेंज होता है और हम डाइविंग डी, मेडे और रोजर नाम के 3 बर्ड्स को देखते हैं, जो क्वीन को मुर्दा समझकर उसे खाने के लिए आए थे। इसी दौरान क्वीन को होश आ जाता है, तो वो उससे पूछते हैं कि बेहोशी की हालत में यहाँ क्यों अपना दिन गुजार रहे हो। तो क्वीन बताता है कि खाने की तलाश में मैं अपने दोस्त बेंजी के साथ समुद्र में गया था। तभी वो अपने बैज के खो जाने का नोटिस करता है। वो कहता है कि एक ओल्ड सील ने उसे एक शार्क से बचाया था, जिसकी बड़ी सी मूछें थीं और बहुत गुस्से वाला उनका चेहरा था। फिर वो उन बर्ड्स से पूछता है कि वो मुझे कहाँ मिलेंगे। ये सुनकर बर्ड्स उसे अपने साथ क्लैगर्ट के शिप के पास ले जाते हैं। क्वीन छुपते छुपाते शिप के अंदर जाता है, लेकिन फिर भी क्लैगर्ट को
उसके आने का पता चल जाता है। वो कहते हैं कि अगर तुम 10 सेकंड में मेरी शिप से नहीं गए तो मैं तुम्हें 10 तरह के दर्द दूंगा। क्वीन बिना डरे उनसे कहता है कि आपने उस खतरनाक शार्क को अकेले कैसे हराया? तो क्लैगर्ट फखर से कहते हैं कि वो तो मेरे बाएं हाथ का खेल था। ये सुनकर क्वीन कहता है कि क्या आप मुझे शार्क से इस तरह लड़ना सिखा सकते हैं? लेकिन क्लैगर्ट उसे वापस घर जाने का कहते हैं तो क्वीन उन्हें धमकी देता है, जिसे सुनकर क्लैगर्ट को गुस्सा आ जाता है और वो क्वीन से लड़ने के बाद उसे उठाकर दूर फेंक देते हैं। इसके बाद क्वीन उन्हें ब्लैकमेल करते हुए कहता है कि अगर आपने मुझे लड़ना नहीं सिखाया तो मैं यहाँ रखी सारे फिश खा जाऊंगा। तो क्लैगर्ट गुस्से से कहते हैं कि तुम्हें पता भी है कि ये फिश कितनी मुश्किल से मिलती है? तो क्वीन जवाब देता है कि मुझसे बेहतर किसे पता होगा। ये सुनकर क्लैगर्ट पिघल जाते हैं। फिर उसे अपनी शिप के कंट्रोल रूम में ले जाते हैं और अपनी टीम के साथियों की फोटो दिखाते हुए कहते हैं, मैंने अपनी नौकरी के दौरान सीखा है कि किसी भी मिशन को पूरा करने के लिए एक टीम की जरूरत होती है। तो क्वीन कहता है कि आपका मतलब है कि मुझे कुछ सील्स को इकट्ठा करके अपना एक सील क्लब बनाना होगा। ये सुनकर क्लैगर्ट समझता है कि क्वीन सीरियस नहीं है और उससे मजाक कर रहा है। वो गुस्से में क्वीन को शिप से बाहर फेंक देता है और गरजते हुए कहता है कि मुझे दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना। सीन चेंज होता है और हम सील आइलैंड को देखते हैं। क्वीन को वहाँ देखकर सब पूछते हैं कि तुम इतने दिनों से कहाँ थे? तो क्वीन बताता है कि बेंजी और मैं समुद्र में खाने के लिए गए थे, मगर वहाँ पर शार्क मौजूद थी जिसने बेंजी को खा लिया। यहाँ ओल्ड ब्रग कहता है कि हमें सब कुछ भूलकर बार्निकल खाने चाहिए। ये सुनकर क्वीन चीख कर कहता है कि नहीं, मैं इस बकवास बार्निकल से तंग आ चुका हूँ। फिश रेस में हमें कभी भी खाने के लिए ज्यादा कुछ नहीं मिलता। एक सील कहती है कि ज्यादा फिश खाने के लालच में हम अपनी जान खतरे में नहीं डाल सकते। तो क्वीन सबको समझाता है कि मैं फिश रेस देख चुका हूँ, इसलिए किसी भी सील का शिकार नहीं होने दूंगा। अब लड़ने का वक्त आ गया है। कोई बहादुर, बेवकूफ और पागल है जो शार्क से लड़ने में मेरी मदद करना चाहे, लेकिन शार्क से सब सील बहुत डरते थे, इसलिए कोई भी उसका साथ नहीं देता। क्वीन उदास होकर वहाँ से चला जाता है। उदास होकर क्वीन एक जगह जाकर बार्निकल खाने लगता है। तभी वहाँ बैथ नामी सील आ जाती है। तो क्वीन उसे उसकी खूबियाँ बताता है और बहुत सारी फिश का लालच देकर उसे अपनी टीम में शामिल होने के लिए कन्वेंस कर लेता है। बैथ उसे कहती है कि हमें कोई ऐसा सील चाहिए जो बहादुर हो। तो क्वीन कहता है कि मैं एक बहादुर सील को जानता हूँ। फिर वो दोनों जेराल्डो के पास जाते हैं जो रिसेंटली एक एक्वेरियम से भाग कर आया था और बहुत बहादुर था। वो उसे भी अपनी टीम में शामिल कर लेते हैं। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि वो तीनों क्लैगर्ट के शिप पर जाते हैं और उनसे कहते हैं कि आप हमें लड़ना सिखाएं, जिसे सुनकर क्लैगर्ट फिर गुस्सा करते हैं और उन्हें घर वापस जाने का कहकर जाने लगते हैं। लेकिन क्वीन उन्हें उस शिप में मौजूद सारी फिश खाने की धमकी देता है। एट लास्ट क्लैगर्ट उन्हें मिलिट्री ट्रेनिंग देने लगते हैं जो बहुत सख्त और मुशक्कत वाली होती है, पर वो सब हार नहीं मानते और दिन रात सख्त ट्रेनिंग करके वो ये साबित कर देते हैं कि उनमें हाइड्रोमरीन मिलिट्री फोर्स यानी HMMF बनने का जज्बा है। लेकिन अभी आखिरी इम्तिहान बाकी था जिसमें उन्हें एक शार्क की डमी को हराना था। सबसे पहले जेराल्डो उससे लड़ने के लिए जाता है, लेकिन वो उस शार्क से हार मान लेता है। फिर बैथ उस शार्क को हराने की कोशिश करती है और अपनी तेज रफ्तारी की बदौलत वो उस शार्क को खूब मारती है, लेकिन फिर भी वो नाकाम हो जाती है। इसके बाद क्वीन की बारी आती है। वो समझ जाता है कि एक सील का शार्क से कोई मुकाबला नहीं है, इसलिए वो सबसे मिलकर लड़ने को कहता है। क्लैगर्ट उसे कहता है कि ये चीटिंग है। तो क्वीन क्लैगर्ट को उसकी बात याद दिलाते हुए कहता है कि आपने ही तो कहा था कि मिशन जीतने के लिए सबसे जरूरी टीम वर्क होता है। फिर वो तीनों एक टीम की तरह उस शार्क पर हमला करके उसे काबू कर लेते हैं। ये देखकर क्लैगर्ट बहुत खुश होता है। फिर वो सबसे कहता है कि जबरदस्त, अब तुम अपनी नींद पूरी कर लो क्योंकि कल तुमने और भी दर्द सहना है। सीन चेंज होता है और हम क्लैगर्ट को देखते हैं जो अपने रूम में सो रहा था। तभी उसे ख्वाब में अपने दोस्त की मौत याद आ जाती है और उसके साथ ही वो अपनी बेइज्जती से घबरा कर उठ जाता है। फिर वो बाहर आकर देखता है कि क्वीन अकेला शिप के ऊपर बैठा है। तो वो उससे पूछता है कि तुम अकेले यहाँ क्या कर रहे हो? क्वीन कहता है कि नींद नहीं आ रही इसलिए यहाँ
बैठा हूँ, लेकिन आप यहाँ क्या कर रहे हैं? फिर क्वीन क्लैगर्ट से पूछता है कि आपकी बाकी टीम कहाँ चली गई? तो क्लैगर्ट उसे बताते हैं कि मेरी टीम शार्क से बहुत आसानी से लड़ लेती थी, मगर फिर एक एक्सीडेंट की वजह से मैं उनसे दूर हो गया, क्योंकि मेरी गलती की वजह से शिप पर बॉम्ब ब्लास्ट हो गया था, इसलिए HMMF को खत्म कर दिया गया। डॉल्फ जो बिजनेस में चला गया और हमारा साथी स्विच इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर सका और वो पागल हो गया। फिर क्वीन स्विच से मिलने के लिए क्लैगर्ट को राजी कर लेता है। इसके बाद वो चारों स्विच के पास पहुंच जाते हैं। स्विच अपने पुराने दोस्त को देखकर बहुत खुश होता है और क्लैगर्ट से पूछता है कि क्या HMMF फिर से बना रहे हो? तभी क्वीन कहता है कि हमने शार्क से लड़ने के लिए टीम बनाई है। तो स्विच कहता है कि ये बहुत बकवास आइडिया है। क्लैगर्ट स्विच से कहता है कि हमें शार्क से लड़ने के लिए कुछ हथियारों की जरूरत है। ये सुनकर स्विच उन्हें एक रूम में लेकर जाता है, जहाँ पर वो उन्हें अपने बनाए हुए समुद्री गैजेट और उनके मिशन पर काम आने वाले हथियार दिखाता है। फिर वो उन्हें अपना सबसे खास गैजेट ऑक्टो सूट दिखाता है, जिसे पहनने के बाद कोई भी पानी में गायब हो सकता था। स्विच बताता है कि इस पर अभी काम बाकी है। फिर वो सब गैजेट पहनकर सोल्जर्स की तरह तैयार होकर शार्क से निपटने के लिए निकल पड़ते हैं। सीन चेंज होता है और हमें स्कारलेट नामी शार्क को दिखाया जाता है, जो सील्स को खाने के लिए उनकी तरफ बढ़ रही थी। लेकिन रास्ते में HMMF टीम अपने समुद्री गैजेट से उस पर अटैक कर देते हैं और उसे रस्सी से बांध देते हैं। लेकिन स्कारलेट पावरफुल होने की वजह से उन्हें खींचने लगती है, मगर बेथ अपनी स्पीड और समझदारी से स्कारलेट को एक केज में बंद कर देती है। उनकी ये लड़ाई क्रंच और उसका साथी दूर से देख लेते हैं और फौरन अपने लीडर ग्राइम्स के पास जाकर उसे बताते हैं कि हमने कुछ सील्स को शार्क्स पर अटैक करते देखा है। उनके पास अजीबोगरीब हथियार हैं और वो बहुत खतरनाक लोग हैं। ये सुनकर ग्राइम्स गुस्से से पागल हो जाता है और सील्स को सबक सिखाने के लिए सब शार्क्स को जंग का पैगाम भेजता है। ग्राइम्स का पैगाम मिलते ही तमाम शार्क्स सील्स आइलैंड को चारों तरफ से घेर लेती हैं, जिसकी वजह से 4 मासूम से सील एक चट्टान पर ही फंस जाते हैं। दूसरी तरफ HMMF टीम के मेंबर्स शार्क से जीतने की खुशी में पार्टी कर रहे थे, मगर क्वीन को अपने दोस्त बेंजी की याद आने लगती है, इसलिए वो कुछ सैड होकर अलग बैठ जाता है और क्लैगर्ट से उसकी बातें करने लगता है। इसी दौरान वहाँ पर डाइविंग डी अपने 2 साथी बर्ड्स के साथ आकर उन्हें बताती है कि तुम्हारी वजह से शार्क्स ने सील आइलैंड को चारों तरफ से घेर लिया है। ये सुनकर क्वीन गुस्से में उनसे लड़ने जाने लगता है, लेकिन क्लैगर्ट उसे समझाता है कि हम एक शार्क से ही बड़ी मुश्किल से जीत पाए थे और ये तो बहुत सारे हैं। जल्दबाजी करना ठीक नहीं होता, इससे दोस्तों को नुकसान होता है। मैं बहुत मगरूर और अकड़ू था, मैंने बिना सोचे समझे काम कर दिया, जिसका नतीजा मेरे दोस्तों को भुगतना पड़ा, इसलिए मैं तुम्हें वो सारी गलतियां नहीं करने दूंगा। फिर डाइविंग डी एक मैप बनाकर सबको शार्क्स की लोकेशन के बारे में बताती है। तभी स्विच HMMF टीम को अपनी न्यू इन्वेंशन दिखाता है, जो कि एक ऐसी गैस थी जो मैग्नेट की तरह सब शार्क्स को अपने पास खींच सकती थी। उन्हें ये गैस आइलैंड तक पहुंचाने के लिए एक बोट की जरूरत थी। जेराल्डो कहता है वो जानता है कि उन्हें बोट पुराने एक्वेरियम के पास मिलेगी। वहां पहुंचकर उन्हें हार्बर सील्स मिलते हैं, जो करतब दिखाकर अपना गुजारा करते थे। उनके दरमियान बहस होने लगती है, तो सब सील हार्बर को इनको बुलाते हैं। तभी एक पावरफुल सील क्लैगर्ट पर अटैक कर देती है और क्लैगर्ट दूर जा गिरते हैं। इस सील का नाम जिंग था और जेराल्डो उससे बहुत प्यार किया करता था। जिंग को अपने सामने देखकर जेराल्डो बहुत खुश होता है। क्वीन जिंग से मदद की रिक्वेस्ट करता है, तो वो मदद करने को तैयार हो जाती है और उन्हें एक बोट के पास लेकर जाती है, मगर वहाँ मौजूद एक लेडी सिक्योरिटी गार्ड उन्हें देख लेती है। इससे पहले कि गार्ड्स उन्हें पकड़ते, वो सभी वहाँ से भाग जाते हैं और सीधा सील आइलैंड की उस जगह पहुँचते हैं जहाँ 4 मासूम सील फंसे हुए थे। स्विच उस गैस को पानी में डालने लगता है, जिसकी वजह से सब शार्क्स उनकी बोट के पीछे खींचे चले आते हैं। मौका मिलते ही वो चारों फंसे हुए सील फौरन सील आइलैंड पर पहुंचकर अपनी जान बचाने में कामयाब हो जाते हैं। तभी स्कारलेट आकर उनकी बोट पर अटैक कर देती है, जिससे बचने के लिए क्लैगर्ट बोट की स्पीड बढ़ाता है, मगर उनकी बोट एक चट्टान से टकरा जाती है, जिसकी वजह से स्कारलेट तो पानी में गिर जाती है, लेकिन उनकी बोट खराब हो जाती है। इसी दौरान वो देखते हैं कि ग्राइम्स की एक गुलाम फिश उनकी बोट पर पड़ी है, जिसे क्वीन फौरन पकड़ लेता है। वो उन्हें बताता है कि
सील आइलैंड को घेरना तो सिर्फ तुम्हें भटकाने का एक प्लान था। क्वीन सबसे कहता है कि हमें पता लगाना होगा कि ग्राइम्स का क्या प्लान है। फिर वो सब ग्राइम्स के ठिकाने की तरफ निकल पड़ते हैं, लेकिन तभी स्कारलेट उनका पीछा करने लगती है, इसलिए वो सब जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। लेकिन बैथ समुद्री घास में फंस जाती है। इससे पहले कि स्कारलेट बैथ को खाकर अपना पेट भरती, क्वीन स्कारलेट पर अपनी पिस्टल से फायर करता है, जिससे एक जोरदार धमाका होता है और स्कारलेट बेहोश हो जाती है। फिर वो सब देखते हैं कि बहुत सारी शार्क्स एक जगह जमा हो रही हैं। उनका प्लान जानने के लिए स्विच क्वीन को अपना ऑक्टो सूट पहना देता है, जिसकी वजह से क्वीन इनविजिबल हो जाता है। फिर वो चुपके से ग्राइम्स की मीटिंग में पहुंच जाता है। ग्राइम्स सब शार्क से कहता है कि हमें भी सील्स की तरह टीम वर्क करना चाहिए। हर साल सील्स फिश रेस में हिस्सा लेते हैं, लेकिन इस बार हम सब सील्स को खा जाएंगे। इसी दौरान स्विच देखता है कि ग्राइम्स की गुलाम फिश उनकी कैद से निकलकर तेजी से ग्राइम्स के पास जा रही है, लेकिन क्वीन बर वक्त उसे पकड़कर अपने सूट में छुपा लेता है। मगर उस फिश की वजह से सूट की टेक्नोलॉजी में खराबी आने लगती है और वो डीएक्टिवेट हो जाता है। देखते ही देखते बहुत सारी शार्क्स क्वीन को चारों तरफ से घेर लेती हैं। ये देखकर क्वीन सूट का सेल्फ डिस्ट्रैक्ट मोड ऑन कर देता है, जिसकी वजह से हर तरफ काला धुआं फैल जाता है। मौके से फायदा उठाकर क्वीन वहाँ से भागने लगता है, लेकिन ग्राइम्स उसे ढूंढ लेता है। वो क्वीन को खाने ही वाला था, पर क्लैगर्ट वहाँ आकर उसे रोक लेता है। ग्राइम्स कहता है कि टीम वर्क सिर्फ तुम्हारा ही नहीं हमारा भी है। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। ये देखकर क्लैगर्ट को खतरा महसूस होता है, इसलिए वो क्वीन से कहता है कि तुम यहाँ से जाओ और मासूम सील्स को बचाओ, इन शार्क्स को मैं देखता हूँ। फिर वो अकेले सब शार्क्स से लड़ने लगता है और हमें ऐसा लगता है कि क्लैगर्ट ने शार्क से लड़ते हुए जान दे दी। फिर हम देखते हैं कि क्वीन को उसके साथी शिप पर लेकर आ जाते हैं, लेकिन क्वीन बहुत दुखी था क्योंकि वो क्लैगर्ट को अकेला छोड़कर आ गए थे। फिर क्वीन खुद को संभालता है और सील्स आइलैंड के लोगों को बचाने के लिए उनके पास पहुंच जाता है, मगर वो देखता है कि आइलैंड बिल्कुल खाली पड़ा है और वहाँ पर कोई नहीं है। फिर क्वीन शिप पर वापस आ जाता है और हार मानने के बजाय एक आखिरी और सॉलिड प्लान बनाता है। फिर हाइड्रो टीम प्लान के मुताबिक उस जगह पहुंच जाती है जहाँ सब शार्क्स शिप के अंदर छुपकर सील्स का इंतजार कर रहे थे। तभी क्वीन को आइडिया आता है और वो स्विच को कंटेनर गिराने का कहता है और बाकी सबको एग्जिट गेट्स पर तैनात कर देता है। स्विच कंट्रोल रूम में जाकर कंटेनर के लीवर को पूरी ताकत से खींचता है, जिससे कंटेनर शिप के डोर पर गिर जाता है। इसके साथ ही शिप के सब डोर्स हाइड्रो टीम बंद कर देती है, मगर एक गेट बंद नहीं होता। तो जिंग उसे बंद करने की कोशिश करती है, मगर ग्राइम्स वहाँ पहुँच जाता है और वहाँ से निकलने की कोशिश करने लगता है। तभी उसकी मदद करने के लिए जेराल्डो वहाँ आकर जिंग को वहाँ से जाने का कहता है, क्योंकि वो उसे बहुत प्यार करता था। लेकिन जेराल्डो शार्क्स को गेट तोड़ने से नहीं रोक पाता, जिसकी वजह से सभी शार्क्स बाहर आकर हाइड्रो टीम पर अटैक करने लगते हैं। इसलिए वो सब अपनी जान बचाने के लिए एक कंटेनर के अंदर छुप जाते हैं, मगर ग्राइम्स कंटेनर का गेट बाहर से बंद करके उन्हें कंटेनर के अंदर कैद कर देता है। फिर सभी शार्क्स को लेकर आइलैंड के सील्स को खाने के लिए उन पर अटैक कर देता है। हाइड्रो टीम मिलकर कंटेनर का गेट खोलने की कोशिश करते हैं, तभी जेराल्डो वहां आकर कंटेनर का गेट खोल देता है, तो वो सब बाहर आकर सील्स को बचाने के लिए निकल पड़ते हैं। फिर हाइड्रो टीम के सील्स शार्क्स को अपनी गैजेट की मदद से मारने लगते हैं, मगर शार्क्स की तादाद ज्यादा होने की वजह से वो सभी सील्स को चारों तरफ से घेर लेते हैं। ग्राइम्स कहता है कि अब तुम सब यहाँ से बचकर नहीं जा सकते, इसलिए हार मान लो। लेकिन क्वीन हार नहीं मानता और उनसे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। तभी ऊपर से एक रोशनी आती है और ये क्या, क्लैगर्ट जिसे हम मरा हुआ समझ रहे थे, वो अपने दोस्त डोल्फ के साथ अपनी शिप में हथियारों से लेस होकर पहुंच जाता है। फिर वो शार्क्स पर फायरिंग करने लगते हैं, जिससे शार्क्स की आर्मी में भगदड़ मच जाती है। तभी क्वीन सभी आइलैंड के सील्स को शिप पर चढ़ने का कहता है, जिससे सभी सील्स बचकर शिप में आ जाते हैं। मगर तभी ग्राइम्स शिप पर चढ़कर क्वीन पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से क्वीन का बैज ग्राइम्स के दांतों में फंसे बेंजी के बैज में अटक जाता है। ग्राइम्स क्वीन को समुद्र में खींचने लगता है, मगर वो घबराने के बजाय अपने बैज की डोरी को काट देता है। इस तरह डिसबैलेंस होने की वजह से ग्राइम्स शिप से नीचे गिर जाता है और शिप के पंखे से कटकर मर जाता है और इस तरह उसका खात्मा हो जाता है और सब सील्स बहुत खुश होते हैं। फिर हम देखते हैं कि छोटे
छोटी सील्स अपने दोस्तों के साथ समुद्र के अंदर खेल रही होती हैं, लेकिन किसी शार्क की उस इलाके में जाने की हिम्मत नहीं होती क्योंकि वहाँ टीम HMMF मौजूद थी जो किसी भी दुश्मन से लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहती है। इसके साथ ही इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। सो फ्रेंड्स, ये थी अच्छी एक्सप्लेनेशन। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आ रही है तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओके टाटा, बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।